मॉडर्नाइज्ड एज का ज़माना है, साइंटिफिक एज का ज़माना है, कंप्यूटराइज्ड एज का ज़माना है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारे नौजवान स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। पर्पस सिर्फ एक है कि वहाँ पे जाकर इन्हें एजुकेशन लेनी है, लेकिन साथ साथ उन्हें वहाँ पे रिलेशनशिप भी फ्री में मिल जाती है। ये हाल है आजकल के ज़माने का। और वो रिलेशनशिप कैसी होती है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल ख़त्म होते होते वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाती है। उसका हाल ऐसा ही है कि आपके पास एक BMW कार है और एक बोट है। आपने कार को समंदर में लगा दिया और बोट को सड़क पर ड्राइव करने के लिए लगा रखा है। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम नाउअडेज। एक बच्चा या फिर एक बच्ची जो घर से सुबह सुबह निकल जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाते, उनके साथ उनके माँ बाप का भरोसा होता है। और जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस ट्यूशन सेंटर पे, जिस यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं, वहाँ पे जिस चेयर पे वो लोग बैठते हैं वो अकेले नहीं बैठे होते हैं, उनके साथ साथ उनके माँ बाप के ख्वाब भी बैठे होते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो ख्वाब है, ये जो सपने हैं, ये जो भरोसा है, इसका कत्ल उस वक्त हो जाता है जब एक बच्चा यहाँ घर से बाहर तो निकल गया, आगे स्कूल नहीं, कहीं पे चरस पीने के लिए बैठा हुआ है, या फिर कहीं पे ड्रग्स लिए बैठा हुआ है, या फिर कहीं पे आवारागर्दी कर रहा होता है। उन सपनों का, उन ख्वाबों का और उस भरोसे का उस वक्त कत्ल होता है जब एक बेटी जिस पे हद से ज़्यादा भरोसा होता है अपने माँ बाप को, वो अपनी जवानी का हक किसी और इंसान के हाथ में दे देती है। वो अपने आप को खुले बाजार में रुस्वा कर रही होती है। वो अपने माँ बाप की इज्जत खुले बाजार कत्ल कर रही होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक काम जो है वो अपनी इज्जत को संभालना होता है। इंसान दौलत संभाल सकता है, इंसान शोहरत संभाल सकता है, ये सारे आसान काम हैं, लेकिन इज्जत संभालनी बहुत मुश्किल काम है। और इसी इज्जत की चाबी जो है वो एक माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में दे देता है। कितने मेहरबान होते हैं हमारे ये पेरेंट्स। लेकिन उस वक्त हमें यह ख्याल भी नहीं आता है कि जब हम लोग खुले बाजार ड्रग्स ले रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आता है कि हमारी माँ जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में पाला, जब वो 2 कदम भी चलती थी तो उसके थकान की वजह से वो नीचे बैठ जाती। लोग हंसते थे, बातें बना रहे थे। रातों को दर्द की वजह से नींद नहीं आती थी तो करवटें बदलती रहती। वो बेटी उस वक्त ये चीज़ नहीं सोच रही है जिस वक्त वो अपनी इज्जत किसी नौजवान के हाथ में देकर उसे तार तार करवा रही है। उस बच्चे को उस वक्त उस बाप का ख्याल नहीं आता है जिसने उसकी उंगलियां पकड़कर उसे चलाना सिखाया होता है, जिसने अपना पेट काटा, अपने नफ्स को बांधकर कहीं से कर्जा उठाकर उसके कॉलेज की, उसके यूनिवर्सिटी की फीस दी। उस वक्त उसे यह ख्याल नहीं आता है जब वो चरस के घूंट ले रहा होता है, ड्रग्स के टैबलेट्स ले रहा होता है, या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दी कर रहा होता है, कि उसके बाप ने ज़मीन के टुकड़ों को भी गिरवी रख दिया है क्योंकि एक शान आने वाला है। उसे कहाँ पता था कि शान नहीं, उसका बेटा कभी न कभी कफन में लौट के आएगा। उसको कहाँ पता था कि एक न एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे खुद अपने बेटे के जनाजे को कंधा देना। जरा आप सोचिए उस माँ बाप की हालत क्या होगी, या उस वक्त को आप याद करिए कि जब हम अपने बड़ों और बुजुर्गों के जनाजों को कंधा देते हैं, तो ज़रा ये भी सोचिए कि वो वक्त, वो मंज़र कैसा होगा जब हमारे बुजुर्ग हमारी नौजवान बच्चों की लहदों को सुला के उनके जनाजों को कंधा देते हैं। वो 9 महीने की तपस्या, वो उम्र भर का रोना, जो आंसू गिरते रहते हैं माँओं की आंखों से, वो सब बेकार हो जाता है सिर्फ एक गलती की वजह से कि वो बेटा जो है वो घर से निकला तो कॉलेज के लिए था, लेकिन रास्ते में अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। सिर्फ एक गलती की वजह से कि वो बाप जो कभी सर उठा के गलियों में चलता था,
कोचों में चलता था, उसकी बेटी ने उस सर के ताज नीचे लाकर अपने पैरों से खुद रौंद दिया है। उसी तरह जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जिस तरह डायमंड डायमंड को काटता है, उसी तरह उसने माँ बाप की इज्जत को सरे बाजार तार तार कर दिया। उस वक्त जब वो किसी गैर इंसान के साथ घूमकर थिएटर में मूवी देखने के लिए चली गई, उस वक्त जब वो किसी गैर इंसान से मिलकर अपने माँ बाप की इज्जत को बर्बाद कर रही थी, उसी वक्त ख्याल नहीं आया कि मेरे बचपन से लेकर जवानी तक जिन लोग शहजादी की तरह पाला है, आज मैं उनकी इज्जत को, उनकी उस्मत को दांव पे लगा दूं। और ये मज़े जो है ना, ये बहुत लिमिटेड होते हैं। इस लिमिटेड मज़े को लेकर न जाने कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, न जाने कितने घरों के दिए बुझ चुके हैं, न जाने कितने घर ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस इमोशनल रिलेशन के लिए, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई भी परिणाम ही नहीं है, जिसकी कोई भी हिस्ट्री, जियोग्राफी या फ्यूचर ही नहीं है। ये है तो बस एक लम्हा जिसमें कुछ मज़ा है, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी इसमें सिर्फ और सिर्फ सज़ा है। और ये सज़ा उठाने के लिए हम इस लम्हे को बचा लेते हैं।